और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक देखा गया है। तो अब देखिए किस तरह से यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इन सबके बीच बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किस तरह से एक साथ 600 ड्रोन से हमला बोला गया है। ये 2022 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। मॉस्को को भी टारगेट किया गया है। कई जगहों पर भीषण आग लगती हुई नजर आई है और ये ड्रोन अटैक आप देखिए कितना ज्यादा घातक था कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ड्रोन अटैक के बाद पूरे रूस में किस तरह से आगजनी देखी गई, धुएं का गुबार देखा गया और रूस यूक्रेन का युद्ध जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस पूरे युद्ध में अब नया पड़ाव आ गया है। मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की गई है यूक्रेन की ओर से और आप देख सकते हैं यूक्रेनी सेना की ओर से कई ड्रोन्स के साथ यहाँ पर हमला किया गया है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 600 ड्रोन्स थे जिसके साथ ये घातक ये बड़ा हमला किया गया मॉस्को पर। यहाँ ये हमला किया गया, टारगेट करने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों को देखिए, जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और इससे ये समझ में आता है कि यूक्रेन जो है वो अब और भी ज़्यादा घातक हो रहा है। और देखना होगा कि अब क्रेमलिन की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि इस घटना के बाद रूस जो है वो चुप नहीं रहेगा, पलटवार करेगा और किन किन इलाकों पर पलटवार करता है ये भी देखना होगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। रूस पर 2022 के बाद हमले का एक बड़ा ये अटैक है। देखिए किस तरह से ये बड़ा हमला है। अकेले मॉस्को पर ही 100 से अधिक ड्रोन दागे गए। जेलेंस्की ने रूस को बड़ी धमकी दी है, मॉस्को को लगातार टारगेट करेंगे। तो व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है कि हम मॉस्को को लगातार टारगेट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि व्लादिमीर पुतिन अब क्या करते हैं। इन सब के बीच आपको अब एक तस्वीर भी जी न्यूज़ दिखाने जा रहा है। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा ड्रोन अटैक जो है वो कितना बड़ा था। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आगजनी आपको नजर आ रही है और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, खासकर आपको बता दें मॉस्को में एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों जगह पर, लगभग 100 जगह पर मॉस्को में ही अटैक किया गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक ही जगह पर 100 ड्रोन दागे गए हैं यूक्रेन की ओर से। और इसके बाद अब एक और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ तेल डिपो पर भी यहाँ पर हमला किया गया है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। ये ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम इलाकों में ड्रोन अटैक के बाद आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है। 600 से अधिक ड्रोन यहाँ पर भेजे गए हुए। प्रधानमंत्री मोदी, AI तकनीक, स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में 6 अतिरिक्त मेट्रो चलाने का बड़ा फैसला। रोजाना के मुकाबले 24 ज्यादा चक्कर लगाएगी मेट्रो। पीएम मोदी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील के बाद DMRC का बड़ा ऐलान। लखनऊ से उन्नाव अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार। लखनऊ में कचहरी के बाहर हटाए जा रहे वकीलों के चैम्बर। वकीलों ने किया विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में लागू किया योगी मॉडल। हावड़ा से उत्तर 24 परगना तक धुआंधार बुलडोजर एक्शन। गंगा घाट बस स्टैंड पर हटाए गए अवैध कब्जे। नीट पेपर लीक की आरोपी मनीषा मंदारे की दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 14 दिन के CBI कस्टडी में भेजा। कल दिल्ली से गिरफ्तार हुई है मनीषा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिद की ऊंची ऊंची मीनारें तोड़ने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी खुद तोड़ रही है इन मीनारों को। प्रशासन ने दी थी सील करने की चेतावनी। 2 दिन में दूसरी बार बढ़े CNG के दाम। दिल्ली में CNG 1 रुपए महंगी हुई तो वहीं दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई CNG। 2 दिन पहले ही इसके 2 रुपए दाम बढ़े थे। रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में भीषण आग लगती हुई नजर आई। सभी यात्री सुरक्षित। एमपी के धार बोधशाला मंदिर में विराजित हुई मां वाग देवी। आज दिन भर बोधशाला मंदिर में चलेगा महाअनुष्ठान। गौमूत्र से धोकर बोधशाला का शुद्धिकरण। और जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। प्रदेश में तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000, चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए देगी सरकार। साजिद रशीदी ने पलटवार किया, बोले हिंदू कोक में मारते हैं बच्चे इसलिए आबादी कम है।